वॉइस अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। निदा फातिमा तीसरा कोर्स करने आ गई? तीसरा चौथा कौन सा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। दिस is Rishazan Hussain Jafri and I am the founder of E-Rising Trainers। और इस वक्त आप सब जो है वो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के डेमो सेशन में हैं, जो कि सर अली खान करवाते हैं, मोहम्मद अली खान। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। ओके, थैंक यू मरियम नवाज। मरियम नवाज, आपने तो आज हलफ लेना था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा जी, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो वर्चुअल के साथ साथ एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है कराची में। लेकिन हम जो कोर्सेज हैं वो जस्ट और जस्ट ऑनलाइन ऑफर करते हैं। बाय द वे, हमारी जो ब्रांच है वो मलिर कराची में है और आप कभी भी विजिट कर सकते हैं उसे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ यह है कि इंस्टाग्राम पे तो आप सबको पता होगा कि ई राइजिंग ट्रेनर्स वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल के फॉलो कर दें। लास्ट थिंग नहीं, लास्ट थिंग सॉरी, सेकंड लास्ट थिंग वो ये कि आप देख सकते होंगे कि मैं इस वक्त ई राइजिंग ट्रेनर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ आपको कोर्स की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड जो है वो हमारे डेमो सेशंस में मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स के आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, कुछ तस्वीरें हैं जिनके नाम के आगे एक रिबन या एक यूं समझ लें कि पोजीशन लिखी हुई है, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। ये पोजीशंस जो है ये क्राइटेरिया, अगर आप हमारा एलिजिबिलिटी का क्रॉस करते हैं तो उसके बाद नंबर काउंट होते हैं आपके थ्रू आउट द कोर्स। जितने आपके असाइनमेंट्स होते हैं इस हिसाब से आपको नंबर्स मिलते हैं, देन आपकी रैंकिंग होती है। अगर टॉप 10 होते हैं वैसे तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे स्टूडेंट्स 50 प्लस होते हैं तो। अच्छा, मेरी आपको समझ में आ रही है बात? तो प्लीज एक दफा मुझे यस या नो या कुछ भी लिख दें प्लीज। अगर नहीं समझ में आ रही तो नो लिख दें, अगर समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ तो यस लिख दें प्लीज। मैं इस वक्त अपनी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ई राइजिंग ट्रेनर्स की। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये यूं होता है कि हम आपको रैंक करते हैं और फिर रैंक होने के बाद जो है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो रैंक ली होती है वो हम जो है फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देते हैं, ताकि वो अपने पेरेंट्स को अपने सोशल सर्कल में ये दिखा सकें, बता सकें। एक होता है ना, स्वैग। अच्छा, दूसरी चीज कि हमारा डिस्कॉर्ड का किस किस को पता है आप लोगों में से कि डिस्कॉर्ड एक सोशल प्लेटफॉर्म है और किस लिए यूज होता है? बहुत सारे लोगों को शायद मिड जर्नी की वजह से डिस्कॉर्ड का पता होगा। कोमल, आप तो आई थिंक सो हमारी स्टूडेंट ही हैं, तो आपको तो 100% पता होगा। निदा, आप भी स्टूडेंट है हमारी? अच्छा अच्छा, ठीक है। अंधलीब, आप रह चुकी है हमारी स्टूडेंट, ठीक है। ओके, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड जो है वो एक अदद सोशल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आके, हम उसको इसलिए यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आके अपनी वहां पे असाइनमेंट सबमिट कर सकें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके वर्डप्रेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके अपने असाइनमेंट सबमिट करते थे और यहाँ पे जो है वो अपने सारे टास्क देखते थे, उनको सर जो है वो फिर बताते थे उनकी गलतियां क्या है, और यहीं से ही आपकी कोर्स की जो है वो सारी की सारी नंबरिंग होती है। तो ये आप यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा, राइट? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी तरफ से वो है ई-राइजिंग ट्रेनर्स के सर्टिफिकेशंस। तो ये आपके इस वक्त स्क्रीन पे जो है वो हमारे सर्टिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं कि हम किस तरह का सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो कि मेरे इंटरनेट को आज क्या मसला हुआ है कि मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी इवन ब्राउजर भी बफर नहीं हो पा रहा सही तरह से। अच्छा, ये सर्टिफिकेट तो दिख रहा होगा आप सबको, राइट? ये बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीडियो के तौर पे अगर ये चल जाए तो, हाँ ये चल गई। तो जी, ये कुछ मोहम्मद हसनैन तुनिया हमारे यूआई यूएक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, जो कि इन्होंने फिर अपने कोर्स के बाद अप्लाई किया था हमारे सर्टिफिकेट के लिए। ये सर्टिफिकेट जो है आप डबल साइड सर्टिफिकेट देख सकते होंगे, और अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड पे जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन हम टॉप 10 स्टूडेंट्स को देते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हम उन्हें देते हैं जो कि स्टूडेंट
एलिजिबल होता है सर्टिफिकेट के लिए। आई थिंक सो यहाँ तक आपकी सबकी बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं बुलाना चाहूंगा सर मोहम्मद अली खान को। आई थिंक सो ये रहे, हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आपसे आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सर। सर आप दो अकाउंट्स हैं, दोनों अकाउंट से को होस्ट बनाना है, राइट? जी जी। ओके, चलें। आप सर को होस्ट हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो ऑफिशियली एफिलिएटेड है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, और अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। ठीक है। एक और जगह से एफिलिएशन है हमारी, वो है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जो यहाँ पे पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको यकीनन टेफ्टा का पता होगा, और टेफ्टा कितना बड़ा इदारा है वो आप सबको पता होना चाहिए कि टेफ्टा के अंडर जो है वो सारी वोकेशनल ट्रेनिंग और आईटी की ट्रेनिंग्स जो है वो लाया करती हैं। ठीक है जी। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पहले मैं आप लोगों को अपना एक शॉर्ट इंट्रो दूंगा कि हु आई एम एंड व्हाई एम आई एलिजिबल फॉर दिस कोर्स टू टीच यू दिस कोर्स। ये हमारा सेकंड कोर्स है, सेकंड बैच है जो आप लोगों को वर्डप्रेस पे आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा सर शाहजान जाफरी को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा ताकि हम अपने लर्निंग कर सकें और इस कोर्स को सीख सकें। उसके अलावा सबसे पहले तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं फिर हम क्या चल रहा है। ओके। बड़ा जेन्युइन सवाल है सर। वैसे ये S1 गूंज जो भी हैं आप, मैं इंशाल्लाह आपको सर जैसे ही ये डेमोस्ट्रेशन एंड करते हैं ना, मैं पहले कब से वही वेबसाइट रिलोड कर रहा था, उनकी ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की वेबसाइट रिलोड नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको शो करूंगा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना एक बेसिक इंट्रो दूंगा कि मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। और मेरे पास 3 से 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है ऑन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बिल्डिंग या डेवलपमेंट। तो अब मैंने मतलब प्रीवियस बहुत सी हम लोगों ने मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ फ्रीलांस भी वर्क किया है और रिमोटली भी वर्क किया है, हाइब्रिड जॉब्स भी की हैं। और उससे रिलेटेड मेरे पास वेबसाइट और एप्लीकेशन बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सबका मेरे पास एज एन एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो ये एक मेरा बेसिक सा मैंने आप लोगों को एक थोड़ा इंट्रो दिया कि हु एम आई नाउ। अब हम आगे थोड़ा बहुत अपने कोर्स रिलेटेड आते हैं कि ये वर्डप्रेस का कोर्स है क्या, और इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे, और स्टार्टिंग किस तरीके से होगी हमारे कोर्स की, और एंडिंग क्या होगी, हमारे कोर्स का डोमेन क्या है, और हम क्या चीज़ सीख सकते हैं इसके थ्रू, और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होगा, या इस कोर्स से हमें कोई फ़ायदा है या नहीं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज हो तो वो मैं इन दी एंड आप लोग से ऑब्वियसली पूछूंगा। तो एंड में हम क्यूरीज कर लेंगे, तब तक मैं साथ साथ आप लोगों को डिफाइन करता जाता हूँ कोर्स के बारे में। आज हमारी डेमो क्लास है, तो इस वजह से आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म क्या है, और आप लोग इसमें क्या क्या सीख सकते हैं, और हम लोग आपको कहाँ तक सिखाएंगे। वैसे हमारे कोर्स का जो मेन टारगेट है वो बेसिक टू एडवांस लेवल है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स, पहले मैं आपको बेसिक्स कवर अप कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको एडवांस लेवल पर लेकर आऊंगा। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स, और वेबसाइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मैं वो भी डिफाइन करूंगा अभी डेमो में। तो पहले तो मैं आपको ये जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही है, आपको नज़र आ रही जी जी सर, बिल्कुल नजर आ रही है। है? ओके। तो भाई पहले तो हम क्या कहते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस सिंपल एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो सीएमएस सिस्टम भी कहा जाता है। ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंटरनेट और सर्विस। आप कहीं किसी भी सर्विसेज पे कनेक्ट हो सकते हैं और कहीं भी बैठकर आप इसको यूज कर सकते हैं या अपना इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी ओपन सोर्स कहलाती है। मतलब आपको कोई इसके लिए प्रीमियम खरीदने की नीड नहीं, या आपको इसकी कोई अकाउंट पे कोई पे करने की नीड नहीं होती। आप वर्डप्रेस पे आप फ्रीली अपने आप को लेके चल सकते हैं। हाँ, आपके पास प्लगइन्स जो डोमेन्स एंड होस्टिंग होती है उसके लिए आपको पे करना होता है, लेकिन वो आपकी एसेसरीज होती हैं, फीचर्स होते हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं। लेकिन वर्डप्रेस इज टोटली अ फ्री सिस्टम जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन बिल्ड योर साइट, लेकिन हम लोग जो है मेनली वर्डप्रेस की बात करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस की जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ी है।
अगर हम बाकी से कंपेयर करें एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो वर्डप्रेस क्या है? आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और वी कैन कॉल इट एज सीएमएस, जिसके आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, और वो वेबसाइट जो होती है उस पर आप अपना कंटेंट शो करते हैं। तो बेसिक पहला सवाल ये आता है कि वेबसाइट क्या है। आप लोग मतलब जो बहुत से इसमें से आप लोग जितने भी हमारे पास अभी अटेंडीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उसमें से आप लोगों को कुछ को मतलब शायद पता हो कि भाई वेबसाइट क्या होती है। बेसिक सी बात है। कुछ को क्लियर नहीं होता कि वेबसाइट क्या चीज़ है। तो वेबसाइट सिंपल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है, जैसे लेट्स सपोज एज अ बिजनेस की कोई आइडेंटिटी है, वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। सो दिस इज अ वेबसाइट। अब वेबसाइट जो होती हैं वो मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं उसमें। आपके पास इंटरटेनमेंट आ जाती है, जैसे इंटरटेनमेंट आपके पास यूट्यूब वेबसाइट हम कह सकते हैं कि यूट्यूब क्या है, इंटरटेनमेंट वेबसाइट है जिसपे आप वीडियोस और सॉन्ग्स और ये सारी चीज़ें, मूवीज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स आती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और ट्विटर या एक्स हो गया। तो ये चीज़ आपके पास सोशल में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम जिस वेबसाइट्स पे काम करेंगे वो दो बेसिक मेन वेबसाइट्स होंगी जो आप अपने क्लाइंट्स जिसकी क्लाइंट मार्केट भी ज़्यादा है। एक आपकी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है, दूसरी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स वेबसाइट? यहाँ तक का सबको क्लियर है? अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं थोड़ा अपना पेस स्लो कर लूँगा। कोई भी चीज़ हो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स जो है वो ज़रूर यूज़ करें, और उसमें येस, नो या एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव डू आस्क इट, ओके? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सही है। तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स जो हम लोग जिस पे काम करेंगे, एक होती है इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट और दूसरी हमारे पास होती थोड़ा स्लो, ओके, आई विल गो थोड़ा स्लो। तो भाई थोड़ी हमारे पास इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होती है और हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है। अब मैं दोनों के आपको बेसिक डिफरेंसेस पहले बता दूँ। तो भाई इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट वो होती है कि जैसे आपका कोई बिज़नेस है, फिजिकल बिजनेस है, फिजिकल मतलब कोई शॉप है, लेट सपोज शॉप भी नहीं है, आप घर से काम करते हो, आपका वो चल रहा है, तो आप जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट सपोज अब सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकती है और कोई काम की सर्विस भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज कोई प्लम्बिंग जॉब है, कोई प्लम्बर है या कोई कारपेंटर है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जाकर काम कर रहा है किसी के पास, या आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी सर्विसेज हो गई। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ये होता है कि आप किसी को कोई चीज प्रोडक्ट के तौर पे प्रोवाइड करो, जैसे फूड पांडा खाना प्रोवाइड कर रहा है, या आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, या आप जो काम कर रहे हो, आप लेट सपोज यूटेंसिल्स सेल करते हो, शूज सेल करते हो, या क्लोथिंग सेल करते हो, तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो जाती है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट क्या होगी? इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट ये होगी कि जिसके ऊपर हम अपने बिजनेस आइडेंटिटी या जो हमारा बिजनेस है उसको थॉरली डिटेल में एक्सप्लेन करें और उसे बताएं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर हमारा जो बिजनेस है उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हों, कि भाई हम कहाँ पर हैं, हम क्या बिजनेस है, हमारा नाम क्या है, हमारा लोगो क्या है। लोगो क्या होता है? एक सिंपल एक इमेज होती है जो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी, आपकी बिजनेस की शक्ल को रिप्रेजेंट करती है। कि अगर कोई लोगो देखेगा, जैसे अभी मैं आपको फेसबुक का लोगो दिखाऊं, तो आइकन दिखाऊं, तो आप उसको देखकर फौरन पहचान जाएंगे। तो दिस इज सिंपल आ लोगो। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये डब्ल्यू ब्लू से नजर आ रहा है, ये वर्डप्रेस का लोगो है। तो हम लोग भी अपनी साइट का एक लोगो भी होना जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे सेट होता है और किस तरह आप लगा सकते हैं। लेकिन वो आप लोगो खुद से भी ट्राई आउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन मेक योर ओन ग्राफिक डिजाइंस। लेकिन आप किसी और को हायर भी कर सकते हैं टू मेक अ लोगो। तो डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं एक काम को कंप्लीट करने के। तो इन्फॉर्मेशनल साइट के अंदर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप उसके थ्रू बिजनेस नहीं कर सकते, आप उसके थ्रू बिजनेस गेन कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे मैंने एक साइट बनाई लेट्स सपोज शूज की, तो मैंने उसके अंदर अपने शूज रिलेटेड जितने भी मेरे पास आर्टिकल्स थे, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, वो सारे मैंने अपनी वेबसाइट पे शो कर दिए सब, ताकि कोई अगर मेरी वेबसाइट पर आए तो वो आकर मेरे प्रोडक्ट्स देख ले। उसके अलावा मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी दी कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, अपनी लोकेशन, अपना कॉन्टैक्ट, अपना फॉर्म दे दिया मैंने कि अगर कोई मुझे ऑनलाइन बात करना चाह रहा है, या मुझसे कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ पूछना चाह रहा है, तो वो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डाल दिया। लेकिन मेरी वेबसाइट के थ्रू कोई बाय नहीं कर सकता। सही है, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ माइंड में रखें। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, आप उसके थ्रू कुछ बाय नहीं कर सकते। मतलब आपने कुछ बाय नहीं डाला।
कि मैं कोई मेरे शू पे क्लिक करे और बाय का कर ले, जैसे ऐड टू कार्ट होता है ना, ऐड टू कार्ट या कैश ऑन डिलीवरी। तो ये चीज नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ऐसी साइट आपकी इंफॉर्मेशनल साइट कहलाती है। ये चीज समझ आई आप लोगों को? अच्छा स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशनल साइट आपको समझ में आ गई क्या होती है? उसे इसलिए ऐसा ऐसा करके चल रहे हैं क्योंकि शायद हो सकता है बहुत से लोगों के लिए न्यू चीज हो। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज किया है कि जो जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे डेमो सेशन में हैं वो मेरे मैसेज पे रिएक्ट कर दें ताकि हम उनको वही ऑफर जो हमने दी हुई है वो एप्लीकेबल हो सके उन पे। तो जिन्होंने नहीं किया वो कर दें। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। तो अब आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूं ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो भाई ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है हमारे पास, उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बाय हो सकती हैं, बस ये फर्क है। तो जिस वेबसाइट पे आप बाय नहीं कर सकते, सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो इंफॉर्मेशनल हो जाएगी। और जिसके थ्रू मैं बाय कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, टोटल बिल जनरेट कर सकता हूँ, और कैश ऑन डिलीवरी या थ्रू क्रेडिट कार्ड पे आउट कर सकता हूँ, ये वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। जो बिजनेस ऑनलाइन चीजें सेल करेगा वो ई कॉमर्स कहलाएगा। क्लियर इतना? दोनों का फर्क आपको समझ आ गया आई होप। हम ये दोनों वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। तो आई होप ये क्लियर हो आप लोगों को। ओके, सही है। अब हम वापस वर्डप्रेस पे आते हैं कि भाई वर्डप्रेस टूल हम क्यों यूज करें, या क्या फायदा है इसका, या ये कोर्स हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। ओके, तो भाई वर्डप्रेस क्या मैंने बताया। अब वर्डप्रेस वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बनाने का मौका देता है अपने प्लेटफॉर्म पे। और वो हमें बताता है कि भाई आप जो हो इंफॉर्मेशनल बनाओ, या कोई लॉगिन पेज बना लो, या कोई आप सोशल वेबसाइट बनाना चाहो, या वीडियो वेबसाइट बनाना चाहो, या ई कॉमर्स, मतलब एनी टाइप ऑफ वेबसाइट यू कैन यूज वर्डप्रेस फॉर इट। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है हमें वो सारे solutions प्रोवाइड करता है, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज वर्डप्रेस। तो इट्स अ गुड एंड बेस्ट टूल देयर इज इन द मार्केट टू मेक अ वेबसाइट इजीली इफ यू डोंट हैव अ कोडिंग बैकग्राउंड। अगर आपका बेसिक कोड का प्रोग्राम बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोडिंग बेसिक नहीं आती, या आपका कोई एच टी एम एल सी एस एस जावा पाइथन या ऐसी कोई भी लैंग्वेज आपको कभी नहीं पता, और आपको ये है कि यार मैं वेबसाइट बनाना सीख रहा हूँ, तो वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना कोडिंग बैकग्राउंड के भी, मतलब आपको कोडिंग का नहीं पता उसके बाद भी आपको वेबसाइट बनाने का मौका देता है, और आपको बताता है कि भाई, मतलब आपकी हेल्प करता है कि यू कैन मेक अ वेबसाइट इजीली। ओके, तो इस वजह से वर्डप्रेस और हेल्पफुल है हमारे लिए कि हमें कोड नहीं करना पड़ता। वर्डप्रेस पे साइट्स दो टाइप्स की होती हैं, कस्टम एंड नॉन कस्टम। ठीक है, कोमल आप प्राइसिंग पूछ रही हैं कि मतलब अगर आप कोड करके वेबसाइट बना रही है तो उसके कितने पैसे होते हैं, या प्लेटफॉर्म से जो यूज कर रही हैं? अच्छा, अभी क्यूरीज हम एंड में कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे पूरा आप लोगों का डेमो देना है। फिर आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, आई आई विल आंसर देम ऑल। ओके, तो मैं वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ। खैर, तो भाई जो वर्डप्रेस है हमारा, वर्डप्रेस वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सारी एनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट बनाने का मौका देता है। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या हमारे पास फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम जरा बात करते हैं। तो भाई ओपन सोर्स फाउंडेशन, अभी मैंने आपको बताया क्या चीज, आपको आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, स्क्रीन मेरी शेयर? जी जी सर, बिल्कुल आपकी शो हो रही है स्क्रीन। ओके, तो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर सबसे पहले तो भाई ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स अभी मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आगे क्लियर होती जाएंगी। तो भाई हम, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट बना रहे हैं वो एक ओपन सोर्स है। मैं कहीं से भी उसको ओपन कर सकता हूँ, कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता हूँ, और साथ साथ उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इजी टू एक्सेस, ये ओपन सोर्स फाउंडेशन है। सीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या, कि मैं अपनी डिजिटल कंटेंट, अपनी इमेजेस, अपना प्रोडक्ट, अपना डेटा जो भी मैं वेबसाइट पर डालूंगा, मैं बहुत इजीली उसे मैनेज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ, तो बिना कोडिंग के। तो ये सीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा वर्डप्रेस आपकी और हेल्प करता है प्री बिल्ट थीम्स के जरिए। थीम्स क्या होती हैं कि एक आपके पास बनी, मतलब एक साइट का स्ट्रक्चर पहले से तैयार होता है वेबसाइट का, आप उसे अपने पास इंपोर्ट कर लेते हो, और फिर मतलब वेबसाइट पे अपने पास ले आते हो।
और आप उसमें बस चेंजेस करते हो अपने कंटेंट रिलेटेड, अपनी इमेजेस रिलेटेड, और जो ब्लॉक्स या आपके पास कॉलम्स चल रहे होते हैं उन सबको ऐड करते हो। ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, आई नो आप लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को शायद ना पता हो कि ये मैं क्या बोला जा रहा हूँ और ये क्या कौन से टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सब क्लियर होंगी जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक डेमो है। मैं ये सारी चीजें जो हमारी क्लास 1 होगी उसमें मैं बिल्कुल बेसिक आपको एक एक चीज और क्लियर करूंगा जब हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इस बात पे परेशान नहीं होगा कि मुझे ये नहीं पता ये क्या बात हो रही है, ये सब क्लियर होगी। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करता जाऊं। तो थीम्स क्या होती हैं? थीम्स एक प्री बिल्ट साइट का स्ट्रक्चर होता है, जो मुझे पूरी साइट बनाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास एक बनी बनाई साइट का स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट, कंटेंट किसे कहते हैं, इमेजेस, तस्वीरें, ऑडियो, या जो मटेरियल मतलब पैराग्राफ्स या वर्डिंग जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब कंटेंट कहलाता है। ये सारी चीजें मैं उसमें अपने हिसाब से ऐड करके अपनी वेबसाइट को सेट आउट कर लूँ। तो ये हमारी थीम कहलाती है, ठीक है। फिर आता है प्लगइन आर्किटेक्चर। प्लगइन क्या होता है? अब जैसे कोडिंग के अंदर आप जब कोड करते हो और वेबसाइट बनाते हो, मैं लेट सपोज चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर कोई भी शख्स अगर आए तो वो लॉग इन करे या साइन अप करे, या मेरे जो पेजेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हों। जैसे मैं होम के पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, होम के अंदर मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सी आर प्रोडक्ट्स, और कोई सी आर प्रोडक्ट्स या सी मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट के पेज पे चला जाए। तो ये क्या हो रहा है? ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज किस तरह से होगी, ये इसमें हमारे प्लगइन्स हेल्प करते हैं। तो प्लगइन्स एक टूल है, ठीक है। प्लगइन एक टूल होता है जो आपके काम करने में, मतलब आपके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करवा रहा होता है। अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे एक फॉर्म हो और कोई भी शख्स आए तो वो फॉर्म फिलअप करे और मेरी वेबसाइट मतलब एक फीडबैक दे सके। तो फीडबैक के लिए मुझे एक प्लगइन लगाना पड़ेगा जो फॉर्म का प्लगइन होगा। सही है। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन सिंपल एक टूल्स होते हैं जो विदाउट कोडिंग आपकी कोई भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्क या काम करवाने का हेल्प करते हैं। यस। कुछ प्लगइन्स पे भी होते हैं, मतलब आपको पैसे देकर भी प्लगइन्स बाय करने पड़ते हैं। कुछ प्लगइन्स जो होते हैं वो आपको फ्री भी मिल रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लगइन्स बाय वाले होते हैं, तो आपको खरीदने भी पड़ते हैं। अब इसका पे कौन करेगा? ये आपके क्लाइंट का होता है। तो ये भी एक पूरा अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कोर्स में क्या है, मैं ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा कि क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट से बात करना, किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें उसको बतानी होती हैं, क्या क्वेश्चंस करने हैं, ये सब चीजें मैं आपको। फिर आता है यूजर रोल्स एंड परमिशंस। अब लेट सपोज आप वेबसाइट बना रहे हो और आप अकेले नहीं बना रहे, आपने बोला यार मेरा एक और मतलब कोई साथी है या कलीग है मेरा, या कोई मेरा हेल्पर है जो मेरे साथ वेबसाइट बना सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका भी यूजर ऐड कर दिया, मतलब उसकी आईडी भी अपने पास अपने प्लेटफॉर्म पर वेबप्रेस पे ऐड कर दी। तो एक वक्त में एक से ज्यादा लोग भी एक वेबसाइट एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है कि क्योंकि कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में ये होता है कि एक बंदा कोड कर रहा है तो एट अ मोमेंट वही कोड करेगा, दूसरा बंदा अपने पीसी पे कोड करेगा, फिर बाद में आपको दोनों के प्रोग्राम्स या जो कोडिंग होगी उन्हें मर्ज करके कनेक्ट करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस में ये है कि मैंने अपने पास भी डैशबोर्ड खोला हुआ है, आपने अपने पास खोला हुआ है, किसी ने अपने पास खोला हुआ है, और हम सब मिलके एक ही उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक और हेल्पफुल हमारे पास हो गया। उसके अलावा फिर इतना क्लियर है? हेलो? ओके स्टूडेंट्स, बता दीजिएगा यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ओके। प्लीज आप लोग जब मैं पूछूं ना तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स किया करें लाजमी, ताकि मुझे ये हो कि हाँ भाई आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके। तो अब उसके अलावा और किस में हेल्प करता है? अब जैसे मैं अभी आपको प्लगइन्स की बात कर रहा था, आप चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट पे किसी का वेब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कनेक्ट हो जाए, और या आपका अपना कार्ड कनेक्ट हो जाए, ठीक है, कि भाई कोई भी अगर पे करे तो सीधा पैसे कटकर आपके उसके अकाउंट से कट के आपके अकाउंट में आ जाए। तो उसके लिए भी क्या होगा? अब देखें ये भी एक फंक्शन है ना, तो इसका भी एक प्लगइन आता है। हम प्लगइन सेलेक्ट करेंगे, मैं बताऊंगा कौन से प्लगइन्स, तो वो प्लगइन आप कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपको वर्डप्रेस पैसे कमाने की या पैसे ट्रांसफर करने की बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस या इश्यूज के हेल्प कर रहा है, ताकि आपका बिजनेस जो हो और ज्यादा ग्रो हो सके। तो ये चीज किसके थ्रू हो रही है? प्लगइन के जरिए हो रही है, और मतलब वर्डप्रेस आपको पैसे ट्रांसफर या बैंक ट्रांजैक्शंस की भी हेल्प करवाता है आपकी अपनी वेबसाइट पे। क्लियर? उसके अलावा फिर रिस्पॉन्सिवनेस आती है। रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड का या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये होती है कि मैंने वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे बनाई, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे बनाई, अपने पीसी पे बनाई, कंप्यूटर पे। अब अगर मैं उसे अपने मोबाइल पे खोलूंगा तो वो मोबाइल पे सही नजर आए, सेम नजर आए।
लैपटॉप पे खोलूंगा तो तब भी सही नजर आए, और टैबलेट पे खोलूंगा, मतलब जितने भी हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, मतलब जितने भी आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन, ये सारी चीजें हैं, ये एंड पॉइंट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये सब अगर आपके पास उसमें मैं वेबसाइट खोलूँ तो मेरी वेबसाइट हर प्लेटफॉर्म पे सही और सेम नजर आए। ये ना हो कि मैं मोबाइल पे खोल रहा हूँ तो मोबाइल पे सब कुछ आगे पीछे हो गया, मतलब तस्वीर कहीं और आ रही है, वर्डिंग कहीं और लिखी हुई आ रही है, सेटिंग आउट हो गई। इसी तरह पीसी पे खोल रहा हूँ तो पीसी पे अलग, तो भाई ये कैसे करें? तो जब आप वेबसाइट, मैं ये भी आपको सिखाऊंगा साथ साथ, तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ये माइंड में रखना होता है कि ये मोबाइल पे भी सेट नजर आए। मोबाइल मतलब आपके पास एंड्रॉयड या आईओएस, मतलब आईफोन, तो उस पे नजर आए, या आपके पास टैबलेट पे भी सही नजर आए, और आपके पास लैपटॉप स्क्रीन पे भी नजर आए। तो ऐसा कैसे होगा, वो आपको साथ साथ बनाते हुए जाना होता है। आपने एक पेज कंप्लीट करा डेस्कटॉप पे, फिर आप उसे मोबाइल वर्जन पे खोलोगे, मोबाइल वर्जन मतलब मोबाइल पे नहीं खोलोगे, आपके वर्डप्रेस आपको ये प्लेटफॉर्म, मतलब वही वर्डप्रेस का एक और फीचर है कि आप उसके उस पे वर्जन पे क्लिक करोगे तो वो मोबाइल सेटिंग के हिसाब से सेट हो जाएगा कि भाई मोबाइल पे ऐसे नजर आएगा। तो ये मल्टीटास्किंग टूल है आपका वर्डप्रेस जो है। तो इस ये चीज जब, अब मतलब मेरी वेबसाइट, अगर कोई आपसे सवाल करे क्या भाई मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल पे भी वेबसाइट प्रॉपरली विजिबल है। ये चीज रिस्पॉन्सिव कहलाती है। क्लियर इतना? ओके, तो आगे चलता है भाई। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है आपके पास, वो ये होती है कि आप वेबसाइट, अब जैसे मैंने वेबसाइट बनाई, लेट सपोज वही शूज वाली, ठीक है। अब शूज वाली जो मैंने वेबसाइट बनाई, भाई मोहम्मद अब्बास को समझ नहीं आया। जी अब्बास, आपको क्या समझ नहीं कंटिन्यू करें। आया? ओके, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा था हम क्वेश्चंस एंड में करेंगे। तो ये देखें, हमारे मोहम्मद अब्बास ने हमें एग्जाम्पल सेट करके दी, थैंक यू। तो अब हम इसलिए क्वेश्चन एंड में ही करेंगे। तो मैं अभी कोर्स वापस कंटिन्यू करता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ क्या होता है? अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई शूज की, या आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट, आप लोग भी अपने अपने टॉपिक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट बनाई शूज की। अब अगर मैं गूगल पे जाऊं और मैं शूज ऑनलाइन वेबसाइट लिखूं, तो मुझे थाउजेंड्स या मतलब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स वो शो कर देगा, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। सही है। पूरी दुनिया में जितनी भी लोगों ने, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी हूँ, बहुत लोगों ने शूज की वेबसाइट बनाई होगी। अगर मैं अभी ब्रांड्स की बात करूँ तो हमारे पास ब्रांड्स में ही इतने सारे शूज वाले आ जाते हैं। तो भाई गूगल मेरी वेबसाइट ऊपर क्यों दिखाएगा, मतलब टॉप पर क्यों नजर आएगी मेरी वेबसाइट? तो ये चीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, कि मैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐसे कंटेंट, ऐसा मटेरियल यूज करूं कि गूगल उसे रीड आउट करे, मतलब चेक करे, और फिर मेरी वेबसाइट को पुश करके टॉप पर लेकर आए, ऊपर लाने की कोशिश करे। ये भी एक फील्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आप किसी के पास, किसी कंपनी में एज अ एसईओ एक्सपर्ट के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं। और वहां पर आपको क्या होता है, उनकी जो प्लेटफॉर्म होता है, उनकी जो वेबसाइट होती है, उनको कंटेंट और मटेरियल के जरिए रैंकिंग हाई करनी होती है। मतलब आपकी वेबसाइट, आपने जब वेबसाइट बनाई ना, तो वो गूगल, देखो जैसे अगर मैं गूगल पे कोई चीज सर्च करता हूँ, तो बिल्कुल नीचे शो कर रहा होता है गूगल 1 2 3 4 5 पेजेस शो कर रहा होता है। तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल एंड के पेजेस में आ रही होगी, टॉप पर नजर भी नहीं आएगी, आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं उसमें, ऐसा कंटेंट, ऐसी इमेजेस, ऐसी वर्डिंग ऐड करते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को टॉप के पेजेस पे लेकर आए, जैसे स्टार्टिंग के 1 2 पेजेस पे शो करे। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स या जो लोग होंगे, यूजर्स जो होंगे, एंड यूजर्स, वो आपकी वेबसाइट देख सकें, विजिबल हो सके, और आपके पास क्लाइंट आ सके, क्योंकि मेन मकसद तो यही है ना, वेबसाइट बनाकर के क्लाइंट आ सके। क्लियर? तो ये चीज आपकी एसईओ कहलाती है। मल्टी मल्टी लिंगुअल कैपेबिलिटीज, मतलब ये है कि आप, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन प्लगइन्स। मतलब आप अपनी वेब, कुछ जैसे लोग आते हैं ना भाई, अब अरबी है, एग्जाम्पल तौर पे अरबिक है कोई, उसे इंग्लिश नहीं आ रही, तो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन ऐड कर दिया ट्रांसलेशन का, तो मतलब ये एक फीचर है कि आपने उसे क्लिक करा तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी, उसको समझ आएगी, मतलब तुम्हारी वेबसाइट बेसिक इंग्लिश रहेगी, लेकिन उस बंदे के लिए वो अरेबिक हो जाएगी। तो ये ट्रांसलेशन, मतलब ये एक फीचर है, बस मैं सिंपल अभी आपको फीचर समझा रहा हूँ वर्डप्रेस के। उसके अलावा वू कॉमर्स इंटीग्रेशन। अब वू कॉमर्स क्या है? वू कॉमर्स प्लगइन का नाम है जो आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स कर देता है। मतलब क्या, आपकी वेबसाइट के जरिए कोई बाय सेल कर सकता है, ये चीज ई कॉमर्स कहलाती थी। जो प्लगइन हम यूज करेंगे वो प्लगइन वू कॉमर्स कहलाएगा। सही है। फिर उसके बाद मुझे पता है बहुत सी चीजें आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो रही होगी, या भूल जाएंगे आप लोग फौरन के क्या बोल रहा था, क्या बताया था। तो हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो ये आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है।
यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड मतलब ये कि बहुत इजी टू यूज है। आप जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको बहुत इजीली, मतलब सब चीजें उन्होंने प्रॉपर हेडिंग्स बनाकर दी हुई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, बहुत आराम से आप अपना डैशबोर्ड हैंडल कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट का जो बैक एरिया है उसको यूज कर सकते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है यूज करने का। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं। मैं ये पूरा आपको सब बताऊंगा, ये सारी चीजें क्या है, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर आपके पास होस्टिंग ऑप्शंस। अच्छा, होस्टिंग और डोमेन, ये हमारी क्लास स्टार्ट फर्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको प्रॉपर डिटेल दूंगा और कि होस्टिंग और डोमेन्स क्या होती हैं। तो होस्टिंग को सेट करने के लिए यूज होता है, होस्टिंग आपका सिंपल एड्रेस होता है, वेबसाइट एड्रेस होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं भाई वर्डप्रेस के। एलिमेंटर हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट, कस्टमाइजेशन, मीडिया मैनेजमेंट, डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं भाई, आपके पास वर्डप्रेस जो कंपनी है, ठीक है, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने ये एप्लीकेशन बनाई है हमारी। उस कंपनी ने दो सर्विसेज प्रोवाइड करी, एक डॉट कॉम, एक डॉट ओ आर जी, ठीक है भाई। एक डॉट कॉम और एक डॉट ओ आर जी, दोनों में क्या फर्क है भाई? वर्डप्रेस डॉट कॉम जो थी, ये एक ऐसी वेबसाइट, मतलब आप इस पे जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसमें ये होगा कि जो कंपनी है, वर्डप्रेस की जो कंपनी है, वो खुद आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करेगी। समझे? मतलब क्या कि आप जब आप एक वेबसाइट बनाते हो ना, तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। आप उसके अंदर उसमें, मतलब वो लैग हो रही है, स्लो हो गई, या कुछ चीजें एडिट करनी है या सिक्योर रखनी है कि कोई हैक ना कर ले, ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस डॉट कॉम पे बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब दो प्लेटफॉर्म्स है, तो वर्डप्रेस डॉट कॉम क्या करेगा? डॉट कॉम आपको ये बोलेगा कि भाई तुम बनाओ, सही है, वेबसाइट बनाओ, और वर्डप्रेस कंपनी जो होगी ना, वो खुद आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करेगी। आपको ऑब्वियसली उसे पे करना पड़ेगा उनकी कंपनी को। तो आपको क्या होगा, बस वेबसाइट बनाए और आप सुकून में आ गए, आजाद हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना। नो, नो मेंटेनेंस, नो चेकआउट, नथिंग, वर्डप्रेस कंपनी खुद संभालेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका नुकसान ये है कि वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जो वेबसाइट आप बनाते हैं, वो ज्यादा फीचर्स ऐड नहीं हो सकते। सेलेक्टेड आपके पास थीम्स हैं, उसके अंदर ज्यादा फंक्शंस नहीं होते, और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो इस वजह से हम वर्डप्रेस डॉट कॉम यूज नहीं करते, ठीक है। हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो करेंगे वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था, आपको कुछ इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, कुछ डाउनलोड करने की नीड नहीं है, ये ऑनलाइन सर्विस है। वेबसाइट आप ब्राउजर यूज करेंगे, क्रोम या माइक्रो क्रोम हो गया, बिंग हो गया, या कोई भी आप मोज़रेला फायरफॉक्स, एनी टाइप ऑफ ब्राउजर आप यूज करेंगे, उसके अंदर हम सिंपल वर्डप्रेस डॉट कॉम करके, वेबसाइट डॉट ओ आर जी करके वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा था दोनों प्लेटफॉर्म के। तो ओ आर जी जो है हमें सारे फीचर्स देता है, हम लेकिन उसके अंदर हमें मेंटेनेंस खुद करनी पड़ती है। और जो डॉट कॉम है वो वेबसाइट वाले, वर्डप्रेस वाले खुद कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सही है। अब डोमेन और होस्टिंग आ गया, मैं जरा ये भी डिफाइन करूं भाई, क्योंकि वेबसाइट बनाने से पहले आपको उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक इनपुट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो भाई सबसे पहले आता है डोमेन और आता है होस्टिंग। ये दोनों चीजें क्या है? वेबसाइट यूज करने बनाने से पहले हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो भाई लेट्स, मेरे बिजनेस का जो नेम होगा, जैसे facebook.com या youtube.com या netflix.com, erisingtrainers.com, तो ये जो नेम है ना हमारा, सही है, बिजनेस नेम, ये कहलाता है डोमेन, ठीक है। जिस नाम की वेबसाइट होगी वो नाम डोमेन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर? मुझे बता दो भाई, ये क्लियर है? ओके। तो भाई आपके पास, हाँ, तो भाई आपके पास जो डोमेन होती है वो वेबसाइट आपके बिजनेस का नाम होता है, और आप क्या करते हो, वो बाय करते हो, आपको खरीदना पड़ता है वो, सही है। क्योंकि एक ही नाम के और भी लोग हो सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपकी जो डोमेन होगी वो यूनिक होगी। मतलब जैसे मैंने बोला भाई, लेट सपोज एबीसी शू स्टोर, ठीक है। तो ये नाम यूनिक होना चाहिए, इस नाम की कोई दूसरी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आप ये नाम खरीद लेते हैं, बाय करते हैं। कहाँ से करते हैं? गोडैडी, होस्टिंगर, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इसके जरिए आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। अच्छा भाई, ये मैं खुद खरीदूंगा या क्लाइंट देगा? ज्यादातर आपके पे तो इसका क्लाइंट ही करेगा, आप नहीं, खुद से नहीं खरीदोगे क्लाइंट के लिए। क्लाइंट आपको पे करेगा, आप उसे बताओगे कि भाई इतने की डोमेन आ रही है, इतने की होस्टिंग। तुम्हें कैसे पता? मैं भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे कि आप कैसे डोमेन होस्टिंग के सर्च कर सकते हो, फाइनलाइज कर सकते हो, बाय करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी मैं आपको हाथ क्या दिखाता हूँ। तो ये चीज होती है डोमेन, ठीक है। अब मैंने अपने बिजनेस का नाम तो रख लिया, अपने बिजनेस का नाम तो खरीद लिया,
लेकिन मुझे शॉप या एक एरिया भी तो खरीदना होगा, मतलब एक जगह तो खरीदनी होगी, स्पेस, जहां पर मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। जैसे भाई एक दुकान है, मैंने दुकान का नाम सोच लिया, अब मुझे दुकान खरीदनी भी तो पड़ेगी कि मैं जहां मेरी पूरी अपना मैं अपना सारा सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी सारी चीजें रखूं। वो चीज होस्टिंग कहलाती है। इंटरनेट पे जो स्पेस होती है ना, उस स्पेस को हम होस्टिंग कहते हैं। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो भाई आपके पास एक, लेट सपोज एक शॉप है। अब आप एक शॉप ओपन करना चाह रहे हो, आपने पहले शॉप का नाम सोचा कि भाई मेरे शॉप का नाम क्या होगा, वो नाम डोमेन कहलाएगा। सही है। अब जो शॉप की स्पेस होगी, जो लोकेशन होगी इंटरनेट के ऊपर, या जहां पर आपकी वेबसाइट रखी हुई होगी, मतलब जहां इंटरनेट आपकी वेबसाइट को सेफ रखेगा, अपने पास स्टोर करके रखेगा, वो स्पेस होस्टिंग कहलाती है। समझ आ गया? सही है भाई, बाकी सबको होस्टिंग समझ आई, होस्टिंग क्या होती है? ओके, सही है। अब मैं आप लोगों को हाथ के हाथ दिखाता हूँ कि भाई हम होस्टिंग कैसे चेकआउट कर सकते हैं, या डोमेन में हम कैसे जाते हैं। सही है। तो सिंपल मैं आपको गोडैडी दिखाता हूँ कि भाई हमने सिंपल लिखा गोडैडी, godaddy.com। गोडैडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग बाय करने का मौका देता है। सही है। तो आप ये देखेंगे हमारे पास, हमने सिंपल गोडैडी सर्च करा और यहाँ पे मेरे पास गोडैडी का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ऊपर इधर फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, हमें ये दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है तुम अपना डोमेन सर्च कर लो। तो पहले हम क्या सर्च कर रहे हैं? हम ये सर्च कर रहे हैं कि जो मेरा नाम था, जैसे एबीसी शू स्टोर, वो मुझसे पहले तो किसी और ने नहीं खरीद लिया। तो पहले मुझे यहाँ चेक करना पड़े। इधर हम सिंपल क्या करें, क्लिक करेंगे और एबीसी शू स्टोर मैंने यहाँ पे लिखा .com। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। तो अब ये क्या करेगा, अब मुझे बताएगा भाई ये अवेलेबल है या नहीं। तो आप देखेंगे सर्च कर रहा है, इसने बोला हाँ भाई एबीसी शू स्टोर अवेलेबल है। तो आप देखेंगे इसकी प्राइस भी शो कर रहा है कितने का, क्योंकि ये जो मैंने अभी जो आईडी लॉगिन की हुई है, इससे मैंने अभी तक कोई साइट नहीं खरीदी, तो गोडैडी जो है ना आपको, हाँ आप ये भी कह सकते हैं, यस, होस्टिंग का सारा, आपकी वेबसाइट का सारा डेटा होस्टिंग पे सेफ होता है। ओके। तो जो अब देखिए मैंने आपको सर्च करके दिखाया भाई, तो मैंने क्या किया, एबीसी शू स्टोर .com, 52 रुपीज की बस मुझे मिल रही है। वो इस वजह से इतनी सस्ती है, वैसे तो 5050 रुपीज की है पर मंथ। सही है भाई। तो आपके पास ये जो आप बाय करते हो, सॉरी पर एयर के हिसाब से आप बाय करते हो, तो अभी मेरे पास ये 52 इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि मैंने इस अपनी आईडी से अभी तक कोई भी डोमेन नहीं बाय की। मतलब अभी तक नया नया मेरा अकाउंट बनाया है मैंने। तो आप भी जब नया नया अकाउंट बनाते हो तो गोडैडी आपको एक किस्म का प्रमोशन देता है कि भाई पहली बार खरीद रहे हो, सस्ते में खरीद लो। सही है, ये वो चीज है। तो अब देखो भाई मैंने क्या करा, एबीसी शू स्टोर मुझे नजर आ रही थी, मैंने मेक इट योर्स पे सिंपल क्लिक करा तो ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगी। सही है भाई। अब मैंने क्या करा, मैंने डोमेन तो अपनी सेलेक्ट कर ली। सही है, क्लियर। देखो यहाँ पे ये और भी वर्जन शो कर रहा है कि भाई डॉट स्टोर कर लो, एबीसी शू स्टोर कर लो, शू स्टोर .com कर लो। तो मैंने सिंपल इसे कार्ट में सिंपल क्लिक कर दिया कि हाँ भाई हमें कार्ट में ऐड कर दो, मुझे यही चीज चाहिए। सही है। इतना क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सिंपल इस तरीके से आप अपनी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप बाय करते हैं। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन है? देखो मेरे कार्ट में बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, मैं पहले वो रिमूव करूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कोर्स? क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले से ही जो है ना वो एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि नहीं सर फिजिकली करना है। वो जो है ना ऑनलाइन में इतनी इंटरप्शन होती है, इतनी जो है वो डिस्टॉर्शन होती है वॉइस में कि कुछ समझ में नहीं आता, लैग होता ही होता है। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं होता है। आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से या सर के बैकग्राउंड से कोई डिस्टॉर्शन, कोई लैग, कोई कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं? नहीं आ रही? नहीं आ रही, गुड। तो एक तो देखिए, ऑनलाइन सीखने का एक फायदा ये होता है कि आप लोग ना अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हमसे जरूर सीखें ऑनलाइन, कहीं से भी सीखें। ऑनलाइन सीखने का एक कंफर्ट, सॉरी, एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। दूसरा, कि आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी उसकी मिल रही होती है। सपोज करें मैं अगर जा रहा हूँ कहीं पे फिजिकली सीखने के लिए, और वहां मुझे सर ने कोई टूल सिखाया, मैं घर आते आते उसकी प्रैक्टिस करना भूल गया, लेकिन या जब मैं प्रैक्टिस करने बैठा हूँ उसकी थोड़ी देर के बाद, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा टूल था, कहाँ से सर ने वो सिलेक्ट किया था, कहाँ से किया था। तो फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पे वो मैं जाऊं उधर फिजिकली क्लास, सर से पूछूं सर कहाँ था वो,
किस तरह आपने बताया था। लेकिन यहाँ क्या होता है, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होती है, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई अगर आपने सपोज करें क्लास नहीं भी ली, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग देख के आराम से आप वो कंटिन्यू कर सके अपना कोर्स। ठीक है सर, आप प्लीज, मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहा था बीच में। नहीं नहीं सर, अच्छी बात है, आप करनी चाहिए। थैंक यू। ओके, तो भाई हम लोग वापस इस तरह आते हैं। तो भाई देखो मैंने क्या किया, एबीसी शू स्टोर मैंने सेलेक्ट कर लिया .com। अच्छा, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे जरा एक मशहूर नाम डालता हूँ। ठीक है भाई, ये बुक डाला मैंने .com, सही है, एंटर करा। तो मतलब क्या, अगर किसी ने पहले से बाय आउट किया हुआ होगा ना, तो देखो ये मुझे क्या दिखा रहा है, देखो .com इसने यहाँ पे क्रॉस, ये देख रहे हो, डोमेन टेकन, ये भाई कोई पहले ही खरीद चुका है। सही है। तो आपके पास अगर आपकी डोमेन अवेलेबल नहीं होगी, तो ये आपको बताएगा कि भाई ये तो पहले से किसी ने खरीदी हुई है। नीचे में देखो स्लाइड डाउन करूंगा तो मुझे ये अलग अलग इसने ऑप्शंस देना शुरू कर दिए कि भाई तुम ये ले लो, ये ले लो, सजेशन दे रहा है। देखो रीबुक के 2 दफा के ऐड कर दिया, तुम ये खरीद लो। तो समझे, ये चीज आपके पास ऑप्शंस होता है, और अलग अलग देखोगे प्राइस रेंज डिफरेंट है सबकी। तो इससे नाम, ये बस आपको नाम के प्राइस है, मतलब आप ये नाम खरीद रहे हो अपना। ठीक है, ये वो चीज है। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया, मैंने कहा हाँ भाई मैंने ये खरीद लिया, मतलब वो जो मैंने नेम आप लोगों के सामने भी एबीसी शू स्टोर सेलेक्ट किया था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, करने के बाद ये भाई डोमेन थी मेरे पास, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और कंटिन्यू टू कार्ट, एक सेकेंड, हम कार्ट में वापस आते हैं। भाई मैं कार्ट में आ गया, मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया था वहां पर। आप भी अपने क्लाइंट के लिए ये बाय आउट करेंगे, आप भी अपने क्लाइंट के लिए ये खरीदेंगे। कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो खुद बाय करके दे देता है, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ आईडी पासवर्ड यूज करके काम कर लेते हो। और डिटेल में जाऊंगा जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी, अभी से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोमेन होस्टिंग बाय कैसे होती है। तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास प्लान्स होते हैं। मैंने क्लिक करा, भाई 1 साल के लिए नाम खरीदना चाह रहा हूँ, 2 साल के लिए, 3, 5, 10, आपकी मर्जी है। आप 1 साल में खरीदोगे, 1 साल के लिए अगर खरीदोगे तो वो एक्सपायर होने से पहले पहले आपको ना नोटिफिकेशन दे देता है। GoDaddy जो है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बाय कर रहा हूँ, वो मुझे फॉरन नोटिफिकेशन दे देता है। वो बोलता है भाई ये जो है देखो, तुम ये बाय कर रहे हो, और ये आपका एक्सपायर होने वाला है, आप रिन्यू कर लो। तो मैं रिन्यू करूंगा तो ये नाम मेरे पास रिन्यू हो जाएगा, और अगर एक्सपायरी खत्म हो गई तो मुझे दोबारा बाय करना पड़ेगा या अपनी वेबसाइट का नाम बदलना पड़ जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, बेस्ट प्रैक्टिस वर्ड मतलब मीनिंग, जो वर्ड है बेस्ट प्रैक्टिस, इसका मतलब है बेसिक जो प्रोसीजर है, वो चीज। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है कि भाई आप मैक्स मिनिमम 2 से 3 इयर्स का डोमेन बाय करते हो। लेकिन अगर क्लाइंट आपका कंजूस है, वो बोल रहा है नहीं भाई मैं तो 1 साल का ही पे कर सकता हूँ, तो बस 1 साल का खरीद के दे दो, ये उसका मसला है, आपका नहीं है, आपको तो वेबसाइट बनाकर देनी है उसे। सही है, तो इतना क्लियर है। ये क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो भाई मैंने 1 ईयर के लिए सिंपल ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो देखें भाई प्राइस कहाँ थी मेरी, अब मेरे पास प्राइस डिक्रीज हो गई। ओके, फिर हम नीचे आए। नीचे आने के बाद, यस 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 यस, आप प्रोग्राम वेबसाइट आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाओ, चाहे वो आपका जावा हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, वो फिग्मा हो, शॉपिफाई हो, किसी भी प्लेटफॉर्म टूल आप यूज करें, आपको डोमेन होस्टिंग लाजमी बाय करना है। क्योंकि डोमेन बताया ना, अगर नाम ही नहीं होगा, ये वेबसाइट का नाम हम बाय करते हैं ना सर, हाँ यही तो मैंने बताया कि ये हम बाय करते हैं। अब जब तुम नाम और स्पेस बाय नहीं करोगे, तो वेबसाइट अब तुम जिस भी तरीके से बनाओ, वो बनाओगे कैसे? सही है, तो इस वजह से हमें नाम और ये चीज बाय करनी पड़ती है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके तो सही है। स्टूडेंट्स, एक 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 चीज समझ लें कि बाय तो आप लोग ही करते हैं, लेकिन जो पैसा होता है वो आपकी क्लाइंट का होता है, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कोई स्टैंडर्ड सर्विस है, कोई प्रोफेशनल सर्विस है, कोई अल्टीमेट सर्विस है, तो उस सर्विसेज में आप लोग परचेज करके देते हो, लेकिन फिर वो आपकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कि आपने कहा कि भाई मैं 20,000 रुपए में आपको जो है वो वेबसाइट बना के दे दूंगा, लेकिन डोमेन होस्टिंग जो है वो कस्टमर की होगी। दूसरी जगह आपने दूसरा जो है वो अल्टीमेट पैकेज दे दिया है, प्रो पैकेज दे दिया भाई 50,000 मैं आपसे लूंगा, वेबसाइट भी आपको बना के दूंगा, डोमेन होस्टिंग भी परचेज करके दूंगा। तो वो उसमें पैसा आप लोग वैसे भी रिकवर कर लेते हो। तो ये चीज यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो सर को बता दें, ताकि सर आगे कंटिन्यू कर सकें। मैं मिसाल दे रहा था, मेरी अपनी वेबसाइट जो है ना, बगैर होस्टिंग के, बगैर वो डोमेन के, ई राइजिंग ट्रेनर्स 28,000 रुपए की बनी है भाई। 28,000 मैंने बनवाई है, उसके अलावा वो डोमेन होस्टिंग मैंने अलग से दी है। अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट होना जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है मरियम, अगर आप चाह रही हैं कि भाई मेरी वेबसाइट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन आइडेंटिटी हो, तो
ये एक अच्छा तरीका है कि आप एक वेबसाइट के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। लोग वेबसाइट के नाम पे पोर्टफोलियो भी बना रहे होते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो उन्होंने एज अ वेबसाइट के तौर पे बना दिया, और डोमेन, जैसे मैंने मोहम्मद अली खान .org या .com के तौर पे मैंने एक बनाया डोमेन, और उस पर जब कोई क्लिक करेगा तो उससे मेरी पोर्टफोलियो नजर आएगा, उससे मेरी इमेजेस, मेरा रिसेंट वर्क, मेरे सारी चीजें ये सब नजर आएंगी। तो आप उसके थ्रू ये भी कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अपने आप को इस तरह शो करते हैं। नहीं, आपके पास जो प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं वही मैं आपको बताने वाला था। जब हम होस्टिंग बाय करते हैं तो होस्टिंग प्लान के अंदर देखो, अभी तो सिर्फ हमने नाम बाय किया है, अब मैं होस्टिंग पे आ रहा हूँ। तो होस्टिंग जब हम बाय करते हैं तो होस्टिंग में आपको डिफरेंट प्लान्स, गोडैडी या डिफरेंट जो आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे वो शो करता है, अलग अलग पैकेजेस देता है कि भाई ये आपकी प्रोफेशनल ईमेल। सही है। अब अगर आप जीरो प्रोफेशनल ईमेल के साथ लोगे होस्टिंग, मतलब जो स्पेस आप ले रहे हो वेबसाइट बनाने की, तो वो सस्ता होगा। उसने बोला भाई आपके पास 5 मैं प्रोफेशनल ईमेल्स दूंगा आपको, तो आप 5 के अलग से पे कर रहे हो, अलग से भी हम मैं बाय कर सकता हूँ। जैसे भाई मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट बनाई, क्लाइंट ने मुझे बोला भाई कोई प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए, तो मैंने जीरो प्रोफेशनल ईमेल वाली होस्टिंग खरीद ली। अभी मैं ये दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जीरो प्रोफेशनल ईमेल वाली मैंने होस्टिंग खरीद ली। बाद में जाके 5-6 महीने बाद उसने मुझसे बोला यार मुझे प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, तो आप सिंपल GoDaddy पे आए और आकर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ईमेल भी बाय कर सकते हैं। सही है। तो ये आपकी होस्टिंग में भी इंक्लूड होता है। होस्टिंग में इंक्लूड होगा तो सस्ता हो जाएगा, अलग से बाय करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो भाई अब मैंने डोमेन तो सर्च कर ली थी ना, सेलेक्ट कर ली थी, तो यहाँ कोने पे टूल था, ये लिखा हुआ वेबसाइट एंड होस्टिंग। मैंने इस पे क्लिक करा, ये लिखा हुआ वर्डप्रेस होस्टिंग या वट वेब होस्टिंग, मैं वेब होस्टिंग पे आ रहा हूँ। सही है। वही बता रहा हूँ फातिमा, जैसे अभी हम लोगों ने डोमेन सेलेक्ट की थी, अब देखिए मैं यहाँ पे होस्टिंग पे आया, तो यहाँ पे मुझे ये रही, ये देखो डोमेन, तो याद है ना भाई डोमेन जो हमने सेलेक्ट कर ली थी। सही है। ये क्लियर है। डोमेन तो याद है ना भाई, अभी मैंने दिखाया था ना कि डोमेन कैसे हमने सर्च करा था, सेलेक्ट कर ली थी। अब मैंने क्या किया, मैं आपको जरा ये दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं यहाँ कैसे आया, मैंने ये देख रहे हो ये ऑप्शन जो है हमारे पास हैमबर्गर, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट एंड होस्टिंग्स, इस पे क्लिक किया। सबसे टॉप पर है वेब होस्टिंग, इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये हमें उस पेज पे ले आया जहां से मैं अपनी होस्टिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसे स्क्रॉल डाउन करा और ये आ गई मेरे पास होस्टिंग प्लान्स। सही है। क्लियर। अब देखो, अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो भाई ये देखो 399 पर मंथ। इसमें क्या है, मैं इस पे एक वेबसाइट बना सकता हूँ, ये मुझे एक डेटाबेस देगा, 10 GB की स्पेस देगा, और 30 दिन में मैं मनी बैक, मतलब अगर मैं वापस करना चाहूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ये बैक भी हो जाती है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रोफेशनल ईमेल नजर आ रही है, कहीं लिखा हुआ है प्रोफेशनल ईमेल? यस और नो? सर मेरी तरफ से तो नहीं। हाँ। तो इस वजह से नजर नहीं आ रही क्योंकि इस प्लान में आपके पास प्रोफेशनल ईमेल ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। सही है। तो जब प्रोफेशनल ईमेल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते तो ये उसको शो ही नहीं करते कि भाई नहीं। अब देखो, अगर मैं दूसरे वाले पर आऊंगा तो देखो वेब होस्टिंग इकोनॉमी, ये स्टार्टर पैकेज था पहला वाला। दूसरे पर आया मैं वेब होस्टिंग इकोनॉमी, इसके अंदर आप देखेंगे भाई एक वेबसाइट बना सकता हूँ, 10 डेटाबेसेस, 25 GB। देखें पहले 10 था, अब इससे स्पेस ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे नीचे क्या है, SSL सर्टिफिकेट है, फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन टूल। माइग्रेशन टूल क्या होता है, माइग्रेशन टूल ये होता है कि मेरी वेबसाइट किसी और जगह प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, मैंने क्या करा, मैंने वहां से लाकर एक नई डोमेन और होस्टिंग पर डाल दी जी। डोमेन में डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करती है भाई डेटाबेस, डोमेन बस नाम है। होस्टिंग तुम्हारी ईमेल, तुम्हारा डेटाबेस, तुम्हारी वेबसाइट की स्पेस, तुम्हारी वेबसाइट की सिक्योरिटी, ये सब चीजें तुम्हारी होस्टिंग में होंगी। नाम जो होता है वो डोमेन होता है। सही है। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है फ्री ट्रायल प्रोफेशनल ईमेल। सही है भाई। तो यहाँ पे आपके पास 10 डेटाबेसेस, मतलब ये कि तुम अपनी वेबसाइट को अलग अलग डेटाबेसेस में सिक्योर कर सकते हो, ताकि अगर कोई हैक हो जाए, करप्ट हो जाए, कोई एरर आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो बाकी डेटाबेसेस तुम्हारी वेबसाइट को बचा सके। तो ये वो चीज़ है। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास दूसरे पैकेज में भाई ईमेल का लिखा हुआ है। फिर अगले और पैकेज में देखोगे भाई ये रहा आपके पास। अब देखो 1099 पर मंथ अगर मैं पे करूं तो मैं 10 वेबसाइट्स बना सकता हूं एक ही होस्टिंग पे। मतलब एक ऐसी शॉप जिसके अंदर 10 शॉप्स हैं, समझे, 10 मोर शॉप्स हैं, तो मैं उसके अंदर 10 और अलग अलग नई वेबसाइट्स बना सकता हूँ।
तो ऐसी होस्टिंग ज्यादातर कंपनीज बाय करती हैं जो वेबसाइट्स या दूसरों की ऐसी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस टाइप सर। सॉफ्टवेयर हाउसेज, यस, सॉरी, थैंक यू सर। हाँ, बैकअप के तौर पे वर्डप्रेस में एसक्यूएल वाला डेटाबेस बनते हैं। वर्डप्रेस आपका डेटाबेस खुद बना रहा होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस बनता है, लेकिन वो पीएचपी और माई एसक्यूएल दोनों चला रहा होता है। लेकिन आपको डेटाबेस बनाने की नीड नहीं होती, वही वर्डप्रेस आपके सारे काम खुद कर रहा होता है। तुम्हें बस वेबसाइट डिजाइन करनी है, कनेक्टिविटी करनी है, कंटेंट सेट करना है। वर्डप्रेस जो होगा तुम्हारी वेबसाइट को सिक्योर भी कर देगा और तुम्हारी वेबसाइट का डेटाबेस भी खुद बनाता जाएगा, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना। सर अब यस अगर सर। हम एंड की तरफ जाएं, माशाल्लाह 8 तकरीबन हाँ हाँ हाँ, 52 हो गया। सॉरी सॉरी सर, बस मैं सर नहीं बस कोई ऐड मसला नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हम सही है असल भाई में क्या तो। हुआ कि हम जो है ना वो क्वेश्चंस में लग गए, तो जिसकी वजह से जो हम्म। है ना वो हो गया। कोई मसले वाली बात नहीं है। अब भाई देखो, हमारे पास इस तरीके से भाई हमारे मतलब मैंने आपको दिखाया कि भाई और भी हमारे पास वर्जन्स हैं जो आप मतलब इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट होस्टिंग जो है बाय आउट कर सकते हो। तो जब अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो खुद ही हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद डेटाबेस कनेक्ट होता है। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि होस्टिंग के अंदर होस्टिंग आपका सारा काम खुद करती है, डेटाबेस सब कुछ कनेक्ट करती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बस वेबसाइट बनानी है। हाँ, फ्रंट एंड बनाते हैं और उसका सेट आउट करते हैं। डेटाबेस जो होता है वो खुद कनेक्ट हो रहा होता है, हमें कनेक्ट करने की नीड नहीं होती। सही है। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाय नाउ स्टार्टर पैक, कोई भी क्लिक कर सकते हैं। भाई देखो मेरे पास ये 2 आइटम्स आ गए कार्ट के अंदर, एक मेरी डोमेन हो गई, एक मेरी होस्टिंग हो गई। सही है। अब मुझे एक और चीज भी बाय करनी है। क्या? जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं हम 3 चीजें बाय करते हैं, हमेशा याद रखना। कितनी चीजें बाय करते हैं? 3 चीजें। डोमेन, होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट। सही है भाई, SSL सर्टिफिकेट। तो SSL सर्टिफिकेट क्या है? ये आपकी वेबसाइट को हैकिंग से बचाने की कोशिश करता है। ये 100% सिक्योर तरीका नहीं है, हैकर्स आपकी वेबसाइट तब भी हैक कर लेंगे, लेकिन आपके पास ये हेल्प हो जाती है कि वो मतलब बेसिक जो वायरसेस जो इंटरनेट पे फ्लोट कर रहा है ना, उससे आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये एक बेसिक वो है कि आप खरीदोगे तो अब देखें, जैसे अगर मैं अच्छी होस्टिंग लूंगा तो उसके अंदर मुझे देखो ये लिखा हुआ है फ्री SSL सर्टिफिकेट, तो फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और कभी कभी हमें खुद से बाय करना पड़ता है। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ फ्री अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट दे रहा है 1 साल का। पहले वाले उसके अंदर नहीं दे रहा, तो मुझे यहाँ से अलग से SSL सर्टिफिकेट बाय करना पड़ेगा, लाइसेंस की तरह। यस, ये आपकी वेबसाइट का लाइसेंस है, सिक्योरिटी लाइसेंस है। सही बात की, ठीक है। तो भाई आई होप आप लोगों को सारी चीजें अभी क्लियर हुई हो, समझ आई हो। मैं दोबारा एक दफा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या कि भाई जो हमारी वेबसाइट थी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, उसके साथ SSL सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद हम वेबसाइट बनाने पर आते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए टूल हम वर्डप्रेस यूज करेंगे, जो एक बहुत मल्टीटास्किंग टूल है, बहुत इजी टू यूज है, इजी टू मेक चेंजेस है, अडेप्टिव है, और आप उसमें चेंजेस बहुत अच्छे अच्छे आसानी से सुकून से कर सकते हैं, इजी टू यूज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो सर शाहजान हैं वो हमें ये मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम ये कोर्स सीख सकें, तो एक दफ़ा हम उनका दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे। और अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें करिए कर सर। रहा है। अरे सर कोई बात नहीं जज़ाक, सर। थैंक यू सो मच। अच्छा ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे बताइएगा आपको डेमो सेशन कैसा लगा। पहले तो भाई ऑब्वियसली सर का जो है वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत है इस डेमो सेशन को प्रिपेयर करने में। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था साइड पे। तो बताएं जी कैसा लगा आपको डेमो सेशन। इत्तेफाक से सर से आप पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सके, उसमें से आपको बीच में से एक दीवार फलांगनी पड़ेगी, वो है बीच में शाहजान सन जाफरी। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं या आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे सर से पूछ सकते हैं, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं सर को जो है वो आगे फॉरवर्ड करूँ वो आपकी क्वेरी। डायरेक्टली नंबर्स ना प्रोवाइड करने का कुछ बीच में एक रीजंस होते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट को किसी टाइम पे प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है, किसी को दिन में मिलता है, किसी को रात में मिलता है, तो इस तरह मेंटोर्स डिस्टर्ब होते हैं। सर की ईमेल दे दें, लिख के eraisingtrainers@gmail.com। थैंक यू सर। सर इस कोर्स में भी असाइनमेंट फेसबुक पे अपलोड करेंगे? नहीं, इस कोर्स में आप लोग डिस्कॉर्ड पे अपलोड करेंगे। और इस वक्त अगर आप यकीन करें जो इस कोर्स की जो रेगुलर फी होती है, अगर आप बाहर से किसी से भी आप ये कोर्स करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। और वो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ फीस कितनी होती है।
लेकिन हमने इसकी फीस जो है वो पहले 4000 रखी हुई थी, हमने आज रात 12 बजे तक का 50% का स्ट्रेट ऑफ भी दिया हुआ है, मतलब लाइक कि जस्ट 2000, वो भी पूरे कोर्स के लिए। देख रहे हैं सर मैं कितना सस्ता करता जा रहा हूँ, वाह सर, अफोर्डेबल, वाह। अफोर्डेबल करते जा रहा हूँ, ताकि सारे सीख सकें। कुछ कुछ ऐसा ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता 4000, तो उनके लिए मैंने कहा कि चले हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ताकि हर कोई सीख सके। हमारे लिए सब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म अपने आप को ये नहीं समझ लीजिएगा भाई स्कूल के वाले यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, नहीं जी। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके लिए भी 50% ऑफ है, उनके लिए तो मतलब मुकम्मल 50% ऑफ है ना, वो जब भी एडमिशन ले हमारे पास। लेकिन जो अभी जस्ट न्यू एनरोलमेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक आज तक हमसे कोई कोर्स नहीं किया है, उनके लिए आज रात 12 बजे तक का ये हमने डिस्काउंट ऑफर दिया हुआ है। जैसे ही रात के 12 बज के 1 मिनट होंगे वो खत्म हो जाएगा, 30% पे आ जाएगा उनका डिस्काउंट। हाँ जी, इस कोर्स की सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट की फीस अलग से देनी होगी, वो इस कोर्स की फीस में शामिल नहीं है। और जो आज रात 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट करेंगे उनको 50% कोर्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा और 50% सर्टिफिकेट पे भी डिस्काउंट मिलेगा। और जो हमारी सर्टिफिकेट की फी है वो है 2000, जितनी कोर्स की है उतनी ही सर्टिफिकेट की भी है। मतलब जो आज रात 12 बजे तक अपनी जो है वो सर्टिफिकेट फी, सॉरी कोर्स फी सबमिट कर देगा, उसको हम एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर वो एलिजिबल होता है, पहले बात तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास, हर किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं देते। जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, अभी लास्ट बैच में भी हमारे पास नियरली 40 इनरोलमेंट्स थी, जिन मैं ये समझता हूँ कि शायद 25 to 30 स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे इतने ही थे स्टूडेंट्स जो लाइव क्लासेस अटेंड करते थे। लेकिन कुछ 10 या 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते थे, तो उन 10-12 स्टूडेंट्स को जस्ट सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप मिला है। सर लास्ट में इंटर्नशिप आप करवाएंगे? बिल्कुल हम भी करवाएंगे, और सॉरी हम नहीं करवाएंगे, दो हमारे पास जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, एक तो सेट अमेरिकाना है और दूसरों से हमारी बात चल रही है, तो दोनों में से कोई एक करवाएगा। सर सिर्फ इस कोर्स पे डिस्काउंट है 12 बजे तक, या बाकी कोर्सेज पे भी? नहीं बाकी नहीं, सिर्फ इस कोर्स पे। कल करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर। ये आप पहले से पेड स्टूडेंट है ना निदा फातिमा? ड्यूरेशन इसकी तकरीबन देखें 15 to 17 लेक्चर्स की होती है। हम एक्स्ट्रा 2 लेक्चर्स इसलिए रखते हैं बीच में कि कहीं एक अगर पूरा नहीं हो पाया है तो वो आगे चला जाता है लेक्चर, तो इसलिए जो है 15 to 17 लेक्चर्स कहते हैं। इस कोर्स में टोटल हम 2000 रुपये में आपको अ, तकरीबन कितने 15 to 17 लेक्चर्स दे रहे हैं, और इसमें तकरीबन 35 to 40 डेज में ये कंप्लीट होता है आपका। जो आपको 6 3 3 महीनों में वर्डप्रेस सिखा रहे हैं उनको मेरा सलाम है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है कि आप लोग जो है वो 3 महीने लगा रहे हैं। सर मैंने एक कल ऐड पढ़ा, 4 मंथ्स में आप कंप्लीट मास्टरी करें वर्डप्रेस की। सर वो अपनी फीस जस्टिफाई कर। और वो हाँ हर हर मंथ पे मतलब 5000 पर मंथ। अजीब। वेयर टू सबमिट द कोर्स फीस ये हम आपको बता देंगे। ड्यूरेशन इसकी 45 to 50 डेज है। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? क्लासेस होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। और एंड ऑल स्टूडेंट वाले डिस्काउंट की कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है, नहीं सदफ, एज सच कोर्स स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है डिस्काउंट। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। इस कोर्स में कोई भी चीज आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 2000 रुपये में कोई भी वर्डप्रेस का कोर्स नहीं करवा रहा सिवाय हमारे। और अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा शक है कि 2000 रुपये में क्वालिटी कम होगी, तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स प्लीज आप जो अगर यहाँ मौजूद हैं, निदा फातिमा है, दूसरी और भी स्टूडेंट्स यहाँ हमारी मौजूद है, वो भी बता सकते हैं कि ई राइजिंग ट्रेनर्स ने कभी भी अपनी जो है वो क्वालिटी गिराई नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट की फीस अगर डिस्काउंट के साथ देखी जाए तो फिर वो 1000 हो जाएगी। अगर आज रात आप 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट कर देते हैं तो वो फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स हम लेंगे, अभी इन एडवांस नहीं लेंगे। सर यस सर, अभी तक ईमेल पे वीडियोस हैं मेरे पास। अच्छा, आपका नाम भी इत्तेफाक से यस लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं आपको क्या बुलाऊं? थैंक यू सो मच कोमल, जजाकल्ला। तो ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप असाइनमेंट्स अपने सबमिट करेंगे उस मुताबिक आपकी जो है वो मार्किंग होगी, उस हिसाब से आप जो है वो एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेशंस के लिए, और आपके जो है सर्टिफिकेट्स फिर आपके पास बन के आपके डोर स्टेप पे आएंगे। थैंक यू निदा। अच्छा जी, कोई और सवाल? बस हमारे पास बाकी के जस्ट 2 मिनट हैं।
तो क्वालिटी के हिसाब से तो कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारी जो है वो क्वालिटी हम अल्लाह ना करे 2,000 रुपए के लिए गिरा देंगे। ये आई थिंक सो कि सर आपके साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। सर को मैंने बोला था कि सर हम जितनी भी कोर्स की फीस रखें आपने अपनी 100% प्रोवाइड करनी है क्वालिटी में, ये मैंने सर को बोला था। अच्छा, क्लासेस रोज होंगी, क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। उजैर, मेरा अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है तो उसी नंबर पे मेरा जैस कैश, इजी पैसा, नया पे, सदा पे, जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के अकाउंट है उसमें बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट्स चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को भी ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। सदफ, इसका जो है वो आपको जवाब इंशाल्लाह एडमिन दे देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बाकी कोई आप लोगों को सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हमें नासिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।